हे फ्रेंड, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पूर्वालोकन में कितनी किताबें होती हैं जो हम आर हो या पीसीएस के लिए हम पढ़ सकते हैं। क्या एक सेट का पूर्वालोकन होता है या उसकी अलग अलग किताबें हर सब्जेक्ट की आती हैं। तो ये आप पूरी लाइन देख सकते हैं और मैं इसमें भी आपको बताऊंगी जैसे 8 किताब होती हैं और 8 किताब में आपको कितनी किताबें मस्ट है लेनी और कितनी नहीं लेनी है। फालतू के मनी वेस्ट नहीं करना, अगर हैं तो आप ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादातर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इतनी अच्छे मतलब बहुत अच्छे घर से नहीं है, क्योंकि वो अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी मैं किताबें इसमें कट करवा सकती हूँ और बेहतर मैं बता सकती हूँ तो मैं बताऊँगी। बात कर लेते हैं कि आर के लिए कौन सी आप किताबें रखें। तो जैसे कि घटना चक्र की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम और बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे 8 किताब होती है, मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूंगी 8 किताब के सामने। तो 8 किताब होती है, एक होता है आपका इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था। ये देखो 8 किताब की फ़ोटो बनी हुई है। इकोनॉमी और इधर पर्यावरण विज्ञान और राज्य आधारित प्रश्न होते हैं और उसके साथ करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी एक अलग किताब बनाते हैं जिसे समसामयिक घटनाकार कहते हैं। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि आपको कितनी किताबें। देखो, आपको ये वाली किताब लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप ले भी। ये है सामान्य भूगोल का, आपको ये पूरा भूगोल का मिल जाएगा, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इतनी मोटी है और आपको पढ़ना ही पड़ेगा सिलेक्शन पाने हैं। अगर आपने ठाना है कि आपको आर निकालना ही है तो आप ये आराम से आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। धीरे धीरे बस पढ़े, पेशेंस बना के पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये। तो एक भूगोल की आपको लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद आपको ये विज्ञान की ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि विज्ञान हम कहाँ से क्या पढ़ लें, बस हमको एक आइडिया लग जाता है अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें आपको तो इसकी अच्छे से आपको नॉलेज है ही है कि ये इसके अंदर होता कैसे है, ये समझाते किस तरह से हैं, जैसे टॉपिक दे दिया। और उसके बाद तो आप ये वाली किताब ज़रूर रखें विज्ञान की। और मैं बहुत सारी किताबें अभी काटने वाली भी हूँ कि आप मत रखें, तो ये वाली ज़रूर रखें। उसके बाद आप ये राज्य व्यवस्था की ले सकते हैं, राज्य व्यवस्था पॉलिटी, ठीक है, आप इसकी भी ले सकते हैं। थोड़ी पतली है इन किताबों की अपेक्षा, तो ये आप देख सकते हैं। और ये वाली किताब आपको रखनी ही चाहिए। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, बट मैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में आपको सॉल्व करने का तरीका बता दूंगी, ठीक है। तो ये वाली किताब आपको लेनी ही है। उसके बाद आप इतिहास भी लेनी है, यानी कि ये 4 किताब आपको लेनी है। इतिहास इतनी मोटी है, मतलब इसमें पतली यही है, और इन्वायरमेंट है, ठीक है। और उसके बाद आप एक इन्वायरमेंट की लेनी है। इन्वायरमेंट की मेरे पास अभी इस जगह नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने किसी को अपनी किताब पढ़ने के लिए दिया था, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जितनी हेल्प कर सकूँ, अगर मैं ख़रीद के किसी को नहीं दे सकती तो फिर मैं अपनी किताब अगल बगल में कोई अगर पढ़ रहा है या पढ़ रही हैं तो मैं फिर उन लोगों को दे देती हूँ। तो मैंने इन्वायरमेंट दिया हुआ है पढ़ने के लिए, 2 दिन बाद मुझे मिलेगी। तो इन्वायरमेंट की मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी, या आप जब भी ये लेने जाएंगे तो आपको इन्वायरमेंट आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 4 और 5 किताब आपको ज़रूर लेना है, आप लिख लें कहीं। आपको भूगोल लेना है, उसके बाद आपको विज्ञान भी लेना है, उसके बाद आपको ये राज्य व्यवस्था लेना है और आपको इतिहास लेना है। ये 4 और इन्वायरमेंट, आपको पर्यावरण, ये मतलब आपको 5 किताब लेना ही लेना है। उसके बाद आपको इसमें से कौन सी किताब नहीं लेनी है, इसमें से आपको जो अर्थव्यवस्था है, आपको अर्थव्यवस्था नहीं लेनी है। अब आप कहेंगे अर्थव्यवस्था के लिए फिर क्या लें, क्या पढ़ें, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है कि किस टॉपिक को आप अर्थव्यवस्था में पढ़ लें और कहाँ से पढ़ लें। तो आप बस यही रखें, और टॉपिक भी मैंने बता दिया कि कौन से टॉपिक को पढ़ लें। तो अर्थव्यवस्था आपको नहीं लेनी है, फालतू के 400-500 के, लगभग 400-500 तक आ जाएगी, तो आपको 500 गंवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है आपको समसामयिक घटना सार आपको नहीं, यहाँ मैं फोटो लगाती चलूँगी, तो आपको ये वाली भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप इंटरेस्टेड हैं तो राज्यवार ले लीजिए, नहीं तो फिर अलग अलग राज्य की पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सिर्फ यूपी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको राज्यवार लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको पूर्वालोकन में 5 किताब लेनी है, ठीक है। 5 किताब ये हो गई। अब आर की बात चल रही है, तो आर में आपको हिंदी का अलग से लेना ही पड़ेगा, तो आप हिंदी के लिए ये वाली ले लेंगे। तो ये पूर्वालोकन की 8 सेट अलग से आती है और ये अलग अलग मतलब अलग आती है, ठीक है। ये भी जहाँ आप लेंगे ये सब किताबें वहीं आपको मिल जाएगी, अब अलग से आपको इसको बताना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हिंदी का है। इसकी मैंने हालत फिर से ख़राब कर दी, मेरे पुरानी वाली किताब की हालत तो ख़राब ही थी, ये भी ख़राब हो गई। तो ये हिंदी की है और ये आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी पूर्वालोकन की है। और आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम है, जो पैटर्न इसमें है वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका समझा देंगे अच्छे से बॉक्स में और सारी चीज़ें आपको बता देंगे। तो आपको आर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको ये वाली किताब बहुत ज़रूरी है लेनी। और आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आपको भी इस तरह से कुछ सॉल्व करना है और आपको ये वाली किताब लेनी ही है, ठीक है। आपको इसी के अंदर आर की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब आर के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, पीसीएस के भी, और अगल बगल के जो हिंदी माध्यम में स्टेट पीसीएस करवाती हैं उसके भी आपको मिल जाएंगे इसमें।
तो आपको इतनी किताबें लेने की ज़रूरत है, 5 किताबें आपको इसमें से लेनी है और 1 किताब, ये 6 किताब आप सिर्फ आर के लिए ले लें और पीसीएस के लिए भी ये काम चल जाएगा। तो आपको कुछ इतनी किताबें लेने की ज़रूरत है और ये आप अपने सामने रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लिख के, अगर आप ना सक्षम नहीं है, आपके आसपास नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं, जिसके अंदर जुनून होता है वो पीडीएफ से भी पढ़ लेता है कहीं से भी। तो आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जा करके ले लेना, मैंने अपनी टेलीग्राम पर पीडीएफ भेज दिया तो आप पीडीएफ वहाँ से ले करके आप पीडीएफ से कर लेना, या फिर आप ये कर लेना। और आप लोगों का एक और क्वेश्चन था कि मेरा, जैसे आप लोग बोल रहे थे कि आपका जैसे 2022 का है या फिर 2000 पीछे जैसे आप चलते जाओ, 20 का, 21 का, ऐसे करके पूर्वालोकन पुरानी है आपकी, ठीक है। बहुत लोगों की 17 की है, 16 की, ऐसे बता रहे थे। तो आपको पूर्वालोकन चेंज करने की ज़रूरत है, नई लेने की ज़रूरत है, या वही है? देखो, पूर्वालोकन में भी सिर्फ क्वेश्चन अपडेट होते हैं, आप खुद अपडेट रखिए और बुक अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कि अभी पिछला 21 का पेपर हुआ आरओ वाला, तो आप 21 का पेपर अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। वो कहीं भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा और कैसे भी मिल जाता है, आराम से हर जगह मिल जाता है। तो आप वो पीडीएफ अपने पास रखें, बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास चाहे जितनी पुरानी है, आप आराम से वही पुरानी वाली ही पढ़ते रहो, एकदम घिसते रहो किताबों को। तो इस तरह से आपको कुछ पूर्वालोकन इतनी लेने की ज़रूरत है और हिंदी वाली आपको अलग से लेनी है। तो कुछ 5 किताब पूर्वालोकन की वो और 1 हिंदी की 6 किताब आप ले लेंगे और इसके साथ आप अपने नोट्स रिवीजन कर लेंगे, या आप कोई बुक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ एक मैं बोलूँगी, कोई भी एक ले लेना और रिवीजन करते रहना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि पूर्वालोकन की कितनी किताबें होती हैं, एक होती हैं या कई होती हैं, और कौन कौन सी लेनी है। तो आई होप मैं ये रास्ता था आसान कर पाई हूँ, और आप लोग बस पढ़ते रहिए, आप लोग आगे बढ़ते रहिए। एग्जाम लगे हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जी जान लगा दो इसके लिए। वही कहूँगी कि या तो फिर जान लगा दो या फिर जाने दो। अगर आप लोगों ने इस लाइन में आए हो तो फिर सब छोड़ छाड़ के और बस अपना तैयारी में लग जाओ, और अभी भी समय है, तैयारी हो सकती है, और आराम से करो। और बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा।